इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब। सर, दो तीन विषय हैं। सबसे पहला विषय यह है कि जयपुर के हवामहल से बीजेपी के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। इस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज़ होने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं जो हैं वो हमें इसकी इजाज़त देती हैं। आपकी मान्यता आपको इजाज़त नहीं देती, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है। दूसरी ये है कि हिंदुस्तानी समाज में ये चीज़ वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आदमी एक से दूसरी शादी करे। हिंदुस्तानी समाज, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दूसरा कोई अन्य समाज हो, इसमें इसको कबूल नहीं किया जाता कि एक मर्द 2 औरतों से या 3 औरतों से शादी करे। ये है ही नहीं यहाँ पर। दूसरे, संविधान ने हमें अपने धर्म पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल करने की इजाज़त दी है। अगर कोई करता भी है तो वो संविधानिक भी है और इस्लामिक भी है, तो किसी दूसरे को क्या परेशानी है। सर, एक और सवाल है। आईएमसी के प्रमुख है मौलाना तौकीर रज़ा, उन्होंने ऐलान किया कि वो 23 लड़के और लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाएंगे। देखिए, मौलाना तौकीर रज़ा कुछ अरसे पहले तक तो ऐसा लगता था कौम को कि शायद ये कौम की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से, करीब 1 साल से ऐसा लग रहा है कि योगी और मोदी के सुर में सुर मिलाकर ये बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सामूहिक धर्म परिवर्तन आज से पहले अगर कहीं हुआ है तो उसको हमारा संविधान तो एक्सेप्ट नहीं करता। संविधान तो इसको मना करता है। भाई, जो आदमी अपनी इच्छा से इक्का दुक्का कोई हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप बाकायदा सामूहिक उसको करें तो ये कहाँ एक्सेप्टेबल है। इस तरह के बयान देना ये कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चाओं में लाने का विषय है, अपने आप को टीवी और चैनलों पर ज़िंदा रखने का विषय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा वो करते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। सर, एक और सवाल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में जिसके साथ विश्वासघात होता है वो सबसे बड़े पापों में से एक है, और उद्धव ठाकरे के साथ वही हुआ है। मतलब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का पालन करते हैं, पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं, विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक माना गया है। देखिए, विश्वासघात तो किसी भी धर्म में सबसे बड़ा पाप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाल ठाकरे परिवार के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो उसकी एक जीती जागती मिसाल है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। उनके साथ जितना बड़ा विश्वासघात कराया गया है, हुआ नहीं है, ये बाकायदा कराया गया है, ये सोचने की बात है। उनको ये भी बोलना चाहिए था साथ में कि बीजेपी या आरएसएस ने मिलकर जो उनके साथ विश्वासघात कराया है ये बहुत बड़ा पाप है, और उसकी सज़ा इस इलेक्शन में इनको मिल भी चुकी है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ सबने देखा है। इसलिए मेरा मानना ये है कि पार्टियों के अंदर जो ये परंपरा है कि दूसरी पार्टी की ताकत को कमज़ोर करने के लिए या तो उसके बैंक अकाउंट पर डाका डाला जाए या उसके एमएलएज, उसके एमपी को ख़रीदा जाए, ये कहीं ना कहीं संविधान के भी ख़िलाफ़ है और सामाजिक न्याय के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए ऐसी चीज़ों पर बाकायदा रोक लगनी चाहिए और ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि कोई भी पार्टी किसी पार्टी से जीते हुए एमएलए को या उसके एमपी को पैसा देकर ख़रीद न सके।